अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, मेरे डेली रूटीन का, मेरे दिन और रात जिस तरह से मैं गुजारती हूँ उनमें का एक वक्त, एक हिस्सा ऐसा लेकर आई हूँ जिसके बगैर मैं अधूरी हूँ। जो वक्त मेरे ज़िंदगी में, मेरे रोज़मर्रा की लाइफ में होता ही होता है। हर दिन ये टाइम मैं स्पेंड करती ही करती हूँ और ये वक्त है मेरा मी टाइम। मी टाइम यानी कि मेरा टाइम। इस वक्त में मैं अपने साथ होती हूँ, मेरे खुद के साथ होती हूँ। इस वक्त में ये मेरे घर की गैलरी है और ये घर का वो हिस्सा है जो मुझसे मुझको मिलाता है और ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद है मेरे घर का। शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं यहीं होती हूँ। लाइट बंद करके अंधेरे में गैलरी में बैठी रहती हूँ। मेरा साथ देती है एक कप कॉफ़ी। आप सोच रहे होंगे कि मेरे मी टाइम में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बैठ गई हूँ। देखें, हम बिस्तर से उठने के बाद से बिस्तर पर वापस आने तक एक बहुत बड़ा वक्त गुजारते हैं दिन का। और इस दिन में हम बहुत सारे कामों से गुजरते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमारी बॉडी थक जाती है, साथ ही हमारा दिमाग भी थकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात इस दिन में गुजरते हैं, अपने से पेश आते हैं कि जिनको एक्सेप्ट भी नहीं करता है हमारा दिमाग और उसको फेस करने की हमारे अंदर ताकत भी नहीं होती है। और इस दिन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पेश आती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम समझ नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से हो गया। किसी ने कुछ कहा, किस तरह से कहा, क्यों कहा, हम ये सब सोचते नहीं, हम उसका रिप्लाई कर देते हैं। कभी हम अल्फाज के ज़रिए करते हैं तो कभी हम हमारे बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए उसका जवाब दे देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर जाते हैं या हमारे साथ कोई गलत कर देता है, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता है। ये जो मी टाइम होता है, ये उन्हीं बातों को सोचने का, समझने का, रिकॉल करने का होता है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं सीडी पर या यूट्यूब पर, तो स्टोरी अगर आगे चली गई हो और हमें समझ में नहीं आई हो तो हम उसे रिवर्स लेते हैं और रिवर्स लेकर वापस देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मी टाइम में हम अपनी ज़िंदगी को रिवर्स लेते हैं, वापस देखते हैं, उसे जीते नहीं हैं लेकिन देखते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। हर एंगल से हम उस वक्त को जीते हैं, वापस से सोचते हैं। यकीनन कई सारे लोगों के, कई सारे बहनों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि वक्त तो गुजर चुका है, जिस वक्त के बारे में मैं सोचने की बात कर रही हूँ वो तो गुजर चुका है, अब उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। अब हमें अगले वक्त, आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। तो बस बात यही है, पिछले वाले वक्त में की गई गलतियों को सोचिए और आने वाले वक्त में उन गलतियों को ना दोहराएं। यही वजह है कि मैं अपना मी टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। मैं पिछले वक्त में मुझसे, मेरे पेरेंट्स से, मेरे सहेलियों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे आस पड़ोस के लोगों के से जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी अच्छे उन लोगों ने फ़ैसले लिए हैं जिसकी वजह से अच्छा उनके ज़िंदगी पर, उनके बच्चों के ज़िंदगी पर इम्पैक्ट हुआ है, वो सब सोचती हूँ और जो ख़राब चीज़ है उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ और जो सही चीज़ें हैं उन्हें अपनाती हूँ। ज़रा अपना बचपन याद करें कि हम स्कूल में जब जाते थे तब अपनी जो बहुत गहरी सहेली होती थी, जो अपनी बहुत सच्ची दोस्त होती थी, उससे हम क्या क्या शेयर करते थे। मैं तो बहुत कुछ शेयर करती थी। स्कूल छूटने के बाद से घर पर जाने के बाद जो भी बातें होती थी, स्कूल आने के बाद तक के वो तमाम बातें मैं अपनी सहेली से, अपनी दोस्त से शेयर करती थी। बहुत सारी बातें होती थी जिनमें जो लोग आए हैं, रिश्तेदार आते हैं घर पर, उनसे जो बातें होती हैं, वो मम्मी के साथ जो बातें होती थी, वो जो कभी कुछ हादसा पेश आया, कोई मेहमान आ गया, किसी ने डांट दिया, डैडी गुस्सा कर लिए, पापा ने कुछ बातें सुना ली, ये सारी बातें मैं अपनी सहेली से शेयर करती थी और वो सहेली मुझे कूल डाउन करती थी। कई मर्तबा तो ऐसा होता था कि मैं बहुत गुस्से में होती थी, लेकिन वो सहेली मुझे कूल डाउन करती थी। उससे बात करने के बाद जैसे कि पूरा गुस्सा छू मंतर हो जाता था, सारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाता था। सहेली से बात करने से पहले मैं कई मर्तबा अपने आप को किसी अंधेरी खाई में महसूस करती थी
कि मेरे साथ ही बहुत बुरा होता है, हमेशा मम्मी मेरे को डांटते हैं, हमेशा भाई लोग मेरे साथ ही ऐसा सलूक करते हैं, बहन हमेशा मेरे साथ दुश्मनी के जैसा करती है, सहेलियाँ ऐसे हैं, क्लास में टीचर्स ऐसा करते हैं। हमेशा मैं अपने आप को निगेटिव में सोचती थी और जो भी अपने अंदर तकलीफ़ जो भी जमा होती थी, बात भड़ास, उसे मैं पूरा निकालती थी अपनी सहेली के सामने, अपनी सगी सहेली के सामने, दोस्त के सामने, सच्ची दोस्त के सामने। तो ये जो भड़ास होती है अपने अंदर, जो भरा होता है, वो सब हम जब निकाल देते हैं तब अपन फ्रेश महसूस करते हैं। मैं अपनी सहेली के सामने जब बातें पूरी रख देती थी तब मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती थी, बहुत कूल डाउन महसूस करती थी। लेकिन अब उम्र भी बढ़ चुकी है, सहेलियाँ पूरे बिखर चुके हैं, कहाँ से लाऊं कोई सहेली। और जो ये रिश्तेदार हैं, जो बच्चे तो बच्चे हैं, जो बड़े रिश्तेदार हैं तो वो एक मतलब परस्त होते हैं, उनका कोई मतलब होता है अपने साथ आने का। जो बेगर्ज है, सच्चा दोस्त होता है सिर्फ वो। अब मैं इस उम्र में कहाँ से लाएंगे वो दोस्त। तो भाई दोस्त है अपने साथ, हमेशा अपने साथ रहने वाला है। अपन खुद, मैं खुद, मेरी खुद की मैं सहेली हूँ। बस मैं अपने सामने अपनी पूरे दिल की भड़ास निकाल देती हूँ, हर चीज़ बोल देती हूँ, जो बोलना चाहिए वो भी, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी। खुद को भी खुद का गुस्सा आता है तब मैं खुद को भी गालियाँ दे देती हूँ, खुद को भी डांट देती हूँ। जब किसी और पर गुस्सा आता है तो उसको भी अपने ख्यालों में डांट देती हूँ, पूरी भड़ास निकाल देती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। ये जो मी टाइम होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है। ये अपने को रिफ्रेश करता है, एक एनर्जी देता है अपने अंदर। मैंने कहीं किसी का कौल भी सुना था कि सोने से पहले 2 मिनट अपनी दिन में जो गुजारा हुआ वक्त है उसके बारे में सोचा करें। तो भाई यहाँ पर तो ऐसी हालत होती है कि बिस्तर को पीठ लगी कि आंखें बंद हो गई और नींद गहरी आ गई। इसलिए जब होशियार होते हैं उसी टाइम पर थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें। एक कप कॉफ़ी अपने खुद के साथ पिएं, अपनी गुजरी हुई बातों को सुने, सोचे, समझें, कुछ अच्छी यादों को याद करें, हंसें, मुस्कुराएं खुद के साथ, रो लें खुद के साथ, आंसू भी खुद का खुद पोंछ लें, खुद को समझाएं, खुद को दिलासा दें। बहुत अच्छा होता है ये मी टाइम। तो चलें, आज से आप भी अपने दिन भर के मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने खुद के लिए निकालें और उसे एंजॉय करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।